Hello, dear students. Welcome to the class today. Um, of course, I'll welcome you to the class, and I'm happy today that we have completed the syllabus for your session 2020-21. The complete syllabus for this session is temporarily over. ठीक है, परमानेंटली तो नहीं, लेकिन थोड़ा मतलब फॉर द टाइम बीइंग एक बार तो हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है. द टारगेट मेनली दैट हैपन्स, आई मीन जो टारगेट हम सेट करते हैं एज अ टीचर फ्रॉम द टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू, आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू कि जब भी वी स्टार्ट विद द सिलेबस ऑफ क्लास 10th, आवर मेजर टारगेट इज देयर कि बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं, the students who are to appear for the boards, they should revise the syllabus at least 3 times. 3 बार ही करना है और ये हो भी जाता है. It happens easily. There is no problem at all. इतना पहले जब हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो रिवीजन तो आराम आराम से हो ही जाएगा. ओके So, as for the time being, when we have completed the syllabus of globalization and we are talking about the role of globalization in the Indian economy, we need to understand how and what role is played by globalization and the Indian economy. अभी आराम आराम से थोड़ा समझाऊंगी, आराम आराम से नहीं. While we were completing the chapter, certain places there were some questions that were related to the previous topic. जैसे हमने एक टॉपिक ख़त्म किया तो उसी टॉपिक से रिलेटेड उसका प्रीवियस टॉपिक जो था उससे रिलेटेड देयर वेयर सर्टेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, सर्टेन इम्पॉर्टेंट इश्यूज वेयर देयर, जो कि हम लोगों ने ऑफकोर्स किया है, हमने डिस्कस किया है, लेकिन अभी उसको डिटेल में करेंगे. वी हैव जस्ट टेकन एन ओवरव्यू ऑफ दोज क्वेश्चंस. सो नाउ वी विल बी डीलिंग विद दोज क्वेश्चंस इन डिटेल, ताकि आपको उस टॉपिक के बारे में सारी चीज़ें क्लियरली पता चल जाएं. करेक्ट चिल्ड्रन? सो अभी हम इसी चीज़ को रिवाइज करेंगे, इसी चीज़ को आराम आराम से करेंगे. वी विल बी टॉकिंग अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी. अभी जैसे है कि वी हैव अ वेरी वाइड चॉइस ऑफ गुड्स सर्विसेज. हमने ग्लोबलाइजेशन का, व्हेन वी हैव डन द इंट्रोडक्शन, वी केम टू नो दैट नाउ द कंपटीशन इन द मार्केट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. दिन पर दिन नई नई चुनौतियां आ रही हैं, नए नए एस्पिरेशंस, न्यू एस्पिरेशंस आर देयर. Latest technology, latest technique that is there every season. जैसे ऑटोमोबाइल्स आ रहे हैं. अभी पहले के ज़माने के जो, जैसे द व्हीकल्स दैट वर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, एक टाइम था कि इंडियन सड़कों पे सिर्फ वही दौड़ती थी, वही आई मीन इंडियन मेड व्हीकल्स वेर रनिंग. लेकिन नाउ सिस्टम हैव चेंज्ड. The system that has changed, please try to understand, this system has led to a wide economic system with a world economy, with a global economy. Got it? तो Indian roads पे हमको ये we are seeing all these things, and the major change that had happened is कि हम अभी brands की बात करते हैं. I have told you previously also कि we do talk about the brands. काफ़ी सारी चीज़ें हैं और different brands are there. We try कि छोटे से छोटे लोग भी कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा ब्रांड पसंद करें. तो इसी तरह से ब्रांड्स दैट आर देयर इन द मार्केट, शर्ट से लेके, टेलीविजन से लेके, फ्रूट जूसेस, आई मीन हर एक चीज़ में हमको कोई ना कोई ब्रांड नज़र आता है. So what is the role of this brand and how does it work? We are talking about it, and the markets have transformed.
कैसे हुआ है ये? लास्ट 2 डेकेड्स, मतलब 20-30 सालों में ही हुआ है। पहले भी मैंने आपको बताया है, एक बार फिर से बता रही हूं, दैट इन लास्ट 2 डेकेड्स दिस हैज हैपेंड। ओके, नाउ ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसमें फैक्टर्स क्या है विच इज ब्रिंगिंग अबाउट दीज चेंजेस, किस लिए ये चेंजेस हो रहे हैं, एंड हाउ दीज चेंजेस आर अफेक्टिंग द लाइव्स ऑफ द पीपल। क्योंकि the changes that are happening, the lives of people are changing, the ideas are changing, इसके वजह से new techniques and new things are coming up. Got it? अभी ये नई टेक्निक क्या है, इसमें नई चीजें क्या हैं, we need to understand it. सबसे पहली चीज क्या होती है ग्लोबलाइजेशन का? द फर्स्ट फेनोमेना दैट इज देयर इज दैट प्रोडक्शन इज हैपनिंग अक्रॉस द कंट्रीज। एक कंट्री में ही खाली सारा काम नहीं हो रहा है, इट इज हैपनिंग इन डिफरेंट कंट्रीज एंड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन दैट। जैसे 20th सेंचुरी तक क्या था, प्रोडक्शन वॉज हैपनिंग इन द कंट्री, लेकिन अभी क्या है, वी हैव क्रॉस द बाउंड्रीज, मेनी कंपनीज आर देयर दैट हैव क्रॉस द बाउंड्रीज। रॉ मटेरियल कहीं से उठाते हैं, फूड स्टफ कहीं से उठाते हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स कुछ और कहीं और से देते हैं। ओके, इंडिया से यू नो इट वेरी वेल कि रॉ मटेरियल वाज बीइंग ट्रांसपोर्टेड एंड ट्रेड जो हो रहा था फ्रॉम इंडिया। अभी हम ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं, फ्रॉम द ब्रिटिशर्स पॉइंट ऑफ व्यू वी आर टॉकिंग। The large companies that have started this process of globalization are called as the multinational corporations, MNCs. And it is a company that is owning, controlling production in more than one nation. And they are setting up offices, factories for production, jahan pe they can get cheap labor, other resources. So the cost of production is low and MNCs are earning great profit. तो एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा था, लाइक वन एग्जाम्पल इज हियर। इस एग्जाम्पल को उस समय हमने जल्दी में किया था, स्किप कर दिया था, अभी फिर से करते हैं। जैसे कि MNC इज देयर, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट MNC इज प्रोड्यूसिंग एंड इट इज डिजाइनिंग इट्स प्रोडक्ट्स। जैसे रिसर्च सेंटर इज देयर इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट हैज some components are manufactured in China. तो चाइना से सामान मैक्सिको जा रहा है एंड ईस्टर्न यूरोप जा रहा है, प्रोडक्ट्स को वहाँ पे असेंबल किया जा रहा है एंड देन द फिनिश प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन द मार्केट। तो ये क्या होता है कि कंपनी एंड कस्टमर केयर इज कैरिड आउट, कॉल सेंटर्स आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कॉल सेंटर्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगी, आई कुड नॉट डिस्कस इट प्रीवियसली बट हियर आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल सेंटर्स। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दैट सैमसंग है, एक ऐसे ले रहे हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल वी आर टेकिंग। सैमसंग इज देयर, सैमसंग has got some they have set up call centers or they have some agreement with some call centers where all the details about Samsung product is given to the people who are working in these call centers, जो दिन भर फोन पे रहते हैं। यस सर, बताइए सर आपकी मदद कैसे कर सकते हैं, हाउ डू आई हेल्प यू, ओके यू हैव सम प्रॉब्लम इन योर मशीन, सो कैन यू टेल मी द मशीन नंबर, ये जो सारे पूछते हैं एंड देन दे आर द वंस हु हेल्प द पीपल इन प्रमोटिंग, they are promoting the product, they are promoting the company and they are trying to capture the market. Competition is tough, इस टफ कंपटीशन में all the global markets that are there that needs to be integrated, इन सारे को एक साथ लेके आना है। ओके, and the products are assembled and finished products are sold all over the world and the company customer care is carried out through call centers. Call centers are located in India also. तो अभी बेंगलुरु के कॉल सेंटर का यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, यू कैन सी टेलीकॉम फैसिलिटीज आर देयर, information is being provided, the complaints are being looked after and customers all over the world are being supported through these call centers.
कॉल सेंटर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इस चीज को समझने की कोशिश करना कि फॉर द इंक्रीज इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस थोड़ा सा रोल कॉल सेंटर्स का भी है। नाउ व्हाट हैपेंड कि एमएनसी इज नॉट सेलिंग इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ग्लोबली, लेकिन क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली। जस्ट सी इट इज मेंशन्ड हियर, all the things that are there globally it is produced, मतलब अदर कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में सामान की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसके बाद उसको एक जगह पे लाके इट इज इंटीग्रेटेड एट वन प्लेस। तो दिस प्रोडक्शन प्रोसेस छोटे छोटे पार्ट्स में इट इज डिवाइडेड एंड ऑल ओवर द ग्लोब इट इज स्प्रेड। अब ऊपर के एग्जाम्पल में हमने देखा लाइक चाइना इज प्रोवाइडिंग, चाइना क्या कर रहे हैं, चाइना इज ऑलवेज अ चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। हाँ, आई मीन प्रीवियस जो हमने कंप्लीट किया है उसमें भी आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट दिस कि आपको कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन करवाना है, चाइना के पास चले जाइए। दे हैव ऑलवेज गॉट सम थिंग फॉर यू जिसमें यू विल बी अग्रीइंग। मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप में क्या हो रहा है कि क्लोजनेस टू द मार्केट, यूनाइटेड स्टेट्स में और यूरोप में अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो मैक्सिको इज अ गुड प्लेस जहां से कि सामान डिस्ट्रीब्यूट होता है। देन इंडिया के इंजीनियर्स हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट, 50 to 60% कॉस्ट सेविंग इज देयर फॉर द एमएनसी। अब ये देखो, मैंने कहा ना क्वेश्चंस थे थोड़े से, जैसे लेट्स वर्क दिस आउट। इसमें क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ये दिखाना है हाउ द प्रोडक्शन प्रोसेस इन द गारमेंट इंडस्ट्री इज स्प्रेड अक्रॉस कंट्री। सपोज ब्रांड, एक आपने कोई भी एनी शू यू हैव टेकन और कोई टी शर्ट आपने लिया है, वो ब्रांड कह रहा है इट इज मेड इन थाईलैंड, लेकिन दे आर नॉट द थाई प्रोडक्ट्स। मेड इन थाईलैंड उसमें लिखा हुआ है लेकिन वो थाई प्रोडक्ट नहीं है। हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को जब हम टुकड़े करके देखेंगे एंड लुक द बेस्ट, कहाँ पे क्या काम हुआ है इसी किसी प्रोडक्ट के लिए, लिखा हुआ है मेड इन थाईलैंड, बट दैट डज नॉट मीन दैट इट इज मेड इन थाईलैंड। इट इज दैट वी आर, जब उसको हम टुकड़े में करके देखेंगे, डाइसेक्ट किया ना, डाइसेक्ट आप साइंस में पढ़ा होगा आपने, व्हेन यू लेबोरेटरी में डाइसेक्शन होता है, किसी चीज को 2-3 भागों में बांटते हैं। तो गारमेंट बनाने में कंपनी ने पता नहीं क्या क्या किया होगा, जैसे दे माइट हैव गॉट कॉटन फाइबर फ्रॉम कोरिया। जो टी शर्ट खरीद रहे हैं उसको उसके लिए कॉटन कहाँ से आया है, कोरिया से। ओके, देन वी कैन से कलर दे हैव टेकन फ्रॉम, उस पर जो कलर हुआ है वो उन्होंने लिया है जर्मनी से। स्टिचिंग ऑफ दैट क्लॉथ हैज बीन डन इन फ्रांस एंड ले आके उसकी पैकेजिंग, पैकेटिंग, मार्केटिंग और ये सारा कुछ थाईलैंड में हुआ है। तो टैग किसका लग गया, मेड इन थाईलैंड। हो सकता है कि थाईलैंड में ही मैक्सिमम प्रोसेस हैज हैपेंड एंड टैग उसमें लगा हुआ है मेड इन थाईलैंड, लेकिन प्रोसेसिंग, अभी देखो शुरुआत इन्होंने कहां से की, कॉटन हैज बीन ब्रॉट फ्रॉम कोरिया। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। जो सूत है, कॉटन का जो फाइबर है, इट हैज बीन ब्रॉट फ्रॉम कोरिया। इस चीज को समझने की कोशिश करो, गॉट इट। तो ये चीज आपको बता रही है। देन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज इंटरलिंक्ड अक्रॉस द कंट्रीज। एमएनसीज तो आपको पता है, दे आर सेटिंग अप देयर प्रोडक्शन, मैंने ऑनलाइन क्लासेस में भी आपको बताया है। एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज दे आर लुकिंग आफ्टर, दे वांट लिबरलाइजेशन प्रॉपर्ली। ज्यादा से ज्यादा छूट चाहिए, क्योंकि वो अब हमेशा दे विल से टू दी कंट्री जहां पे भी द एमएनसी इज वर्किंग कि प्लीज गिव अस सम फेवर। हम आपकी कंट्री को इकोनॉमिकली इतना ऊपर लेके जा रहे हैं, आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग फॉर अस। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज दे आर लुकिंग आफ्टर दैट, लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट, एंड वी विल बी रीडिंग मोर अबाउट दीज पॉलिसीज। आगे भी लिबरलाइजेशन हमने पढ़ा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ओके,
इन्वेस्टमेंट मीन्स किन चीजों पे पैसा लगाया जा रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड। एसेट्स जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स, ये सारी चीजें खरीदने के लिए जो पैसा लगाया गया, दैट इज इन्वेस्टमेंट। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है? इट इज द इन्वेस्टमेंट दैट इज मेड बाय एमएनसी। ओके, तो एसेट्स जो है इट विल बी अर्निंग प्रॉफिट। MNC is setting up production jointly local companies के साथ, and they are providing money for additional investment. हर एक तरीके से they are ready, जैसे buying new machines. इन्वेस्टमेंट पूरा MNCs करने के लिए तैयार रहते हैं, उनको पूरी सर्विसेज चाहिए। अभी ये हड़ताल वड़ताल होता है ना, देन दीज MNCs गेट इरिटेटेड कि आपके यहाँ काम तो होता नहीं है, सारे टाइम लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद करके सड़कों पे उतरे रहते हैं। दिस इज नॉट अप्रिशिएटेड। इस चीज को MNCs अप्रूव नहीं करती हैं एंड दे क्रिटिसाइज इट। गॉट इट? तो MNCs आर ब्रिंगिंग विद देम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन, ये देख लो। एंड जब वो देखते हैं कि प्रोडक्शन प्रोसेस में देयर इज सम हिंड्रेंस, आई टोल्ड यू ना क्या होता है, ये हड़ताल करते हैं जिस समय की लोगों के हिसाब से, मतलब एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स है, पैसे बहुत कम है, फैसिलिटीज ठीक नहीं है। वैसे MNCs प्रोवाइड ऑल द बेसिक फैसिलिटीज टू दी वर्कर्स। कहीं से भी वर्कर्स परेशान हो, इस तरह की चीजें वो करते नहीं है। दे डू टेक केयर ऑफ दी सिक्योरिटी मेजर्स एंड अदर थिंग्स ऑल्सो। लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम होती है तो MNCs अश्योर कि जितना कर सकते उतना करते हैं, लेकिन जब देखते हैं नुकसान हो रहा है देन दे मूव फ्रॉम दैट कंट्री। फिर वो करते हैं यहाँ पे तो भाई बिजनेस का कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पे बिजनेस नहीं करेंगे, इट इज बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव ईयर, यहाँ बहुत ही महंगाई बढ़ गई है, हम अपनी फैक्ट्री हटा रहे हैं यहाँ से। गॉट इट? तो वर्किंग MNCs वांट गुड वर्किंग कंडीशंस विथ चीप लेबर एंड विदाउट एनी हिंड्रेंस। बहुत ज्यादा परेशान होके रोक टोक करके इनको अच्छा नहीं लगता है। गॉट इट? देन व्हाट हैपेंस इज कि MNC इन्वेस्टमेंट, एक कारगिल फूड्स का एग्जाम्पल देखा था, इट वॉज अ नाइस एग्जाम्पल। वेरी लार्ज अमेरिकन MNC एंड इंडियन कंपनीज परक फूड्स के साथ इन्होंने अग्रीमेंट किया एंड परक फूड को खरीद लिया। तो क्या होता है कि आप ये देखो यहाँ पे दे आर टेलिंग अबाउट दी गारमेंट इंडस्ट्रीज। ये देखो, जस्ट सी वन एग्जाम्पल इज गिवन हियर। जल्दी जल्दी में एग्जाम्पल हमने डिस्कस नहीं किया था। जीन्स प्रोड्यूस्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज आर सोल्ड इन USA फॉर ₹6500, $145 में। USA में 6500 rupees में these jeans are sold. Just see, look at the tag and look at the brand. That is how the business is happening. Got it? Now the products are supplied to the MNCs. They sell these under their own brand names to the customers. The large MNCs are there. They have tremendous power to determine price. कितने पैसे में सामान वो बेचेंगे कंट्री को या मार्केट में सामान उतारेंगे, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, MNCs के ऊपर। एंड they look for quality, delivery, labor conditions. All these things are taken care by the MNCs. तो I have asked you to mark also कि production activities they are increasing, they are acting with the local producers, partnership हो रही है local companies के साथ, and they are competing with the local companies, buying them up, खरीद लेते हैं ये local companies को। तो production activity is really affected and production activity is also increased. तो ये जो लोकेशंस हैं इन दिस वाइडली डिस्पर्स्ड लोकेशन, इट इज गेटिंग इंटरलिंक्ड। different marketing places and different linkages that are there, that is coordinating the production facilities. Got it?
नाउ ये देखो, एक वर्क दिस आउट था, इसमें हमने फोर्ड मोटर्स के बारे में पढ़ा है। फोर्ड मोटर्स वाला जो एग्जाम्पल था, दैट फोर्ड मोटर्स हैव मेड एग्रीमेंट विद, दे हैव जॉइंट वेंचर किया 1995 में, and 1700 crore rupees they have spent, and they have set up, Ford company has set up a large factory in Chennai. और किसके साथ मिलके? लोकल कंपनी कौन थी? महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ मिलके बड़ी सी कंपनी इन्होंने लगाई, एंड दे हैव डन वेरी वेल। द वे मोटर्स वेर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, जिस तरह से मोटर्स की मैन्युफैक्चरिंग हुई, उससे समझ में आ गया दैट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज बीन डन इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। लोकल इंडस्ट्री, लोकल कंपनी वॉज ऑल्सो बेनिफिटेड अ लॉट। क्वेश्चंस इससे रिलेटेड है, जैसे वुड यू से फोर्ड मोटर्स इज एन एमएनसी? आप अगर यस, हाँ यस कह सकते हैं, क्यों? एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ऑफ कोर्स द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द एमएनसीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फोर्ड मोटर्स ने कितना इन्वेस्ट किया? 1700 करोड़ इन्वेस्ट किया। लुक एट द थर्ड क्वेश्चन, बाय सेटिंग अप देयर प्रोडक्शन प्लांट्स इन इंडिया। इंडिया में जो उन्होंने अपना प्रोडक्शन प्लांट लगाया, लाइक फोर्ड मोटर्स, they have taken advantage not only of the large markets that countries such as India provide, लेकिन they have produced cars in a very lower cost. तो इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन क्या करना है? जस्ट सी दैट द फोर्ड कंपनी हैव एस्टैब्लिश्ड देयर इंडस्ट्री। कहाँ पे एस्टैब्लिश किया? चेन्नई में। एंड दे हैव टेकन द एडवांटेज। महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया, साथ में मिलके काम किया, और एंड दे कैप्चर्ड द इंडियन मार्केट। फोर्ड मोटर्स, सो मेनी फोर्ड मोटर्स, आई मीन गुड क्वालिटी इज देयर। Many people in India are there. इंडिया में क्या, all over the world people go for quality. जब अच्छा सामान मिलता है, they don't see the quantity. कितना मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इससे लोगों को नहीं उतना रहता है मतलब। तो countries such as India is providing, and also the lower cost of production is there. तो ये एक्सप्लेन हमने स्टेटमेंट किया है, कॉस्ट, कम कॉस्ट में अच्छी से अच्छी गाड़ी बना के दे रहे हैं। सिंपल में एक्सप्लेन करो, डोंट गो इनटू द कॉम्प्लेक्सिटीज। ओके, देन जैसे कंपनी, व्हाई डू यू थिंक कंपनी वांट्स टू डेवलप इंडिया? इंडिया में दे हैव मेड अ बेस मैन्युफैक्चरिंग कार कंपोनेंट्स फॉर इट्स ग्लोबल ऑपरेशंस। इंडिया में कार बना के अफ्रीका, अमेरिका, पता नहीं कहाँ कहाँ कार बेच रहे हैं। तो ये बताओ, कॉस्ट ऑफ लेबर एंड अदर रिसोर्सेस इन इंडिया, इट वॉज चीप, उनको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी, लो इनपुट में मेजर आउटपुट दे आर गेटिंग। तो ऑब्वियसली द कॉस्ट ऑफ लेबर एंड अदर रिसोर्सेस इन इंडिया इज क्वाइट चीप इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। बाकी के कंट्रीज में हो सकता है जो लेबर फोर्स को उन्होंने लगाया है काम पे, ज़्यादा पैसा उनको देना पड़े, ज़्यादा उनका ख्याल रखना पड़े, ठीक है, मोर एंड मोर अटेंशन इज टू बी गिवन टू देम। तो यहां पे प्रॉब्लम शुरू होती है। लोकल मैन्युफैक्चरर्स आर देयर, दे आर सप्लाइंग ऑटो पार्ट्स टू द फोर्ड मोटर्स। लोकल मैन्युफैक्चरर्स को भी कितना आराम हो गया। मोटर पार्ट्स आर ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। माइट बी पॉसिबल दूसरी कंट्रीज में अगर मोटर पार्ट्स बनाते या दूसरी कंट्रीज से लेके आते तो ज्यादा महंगा पड़ता, but it was quite cheap here in India. Then closeness to the large number of buyers in India and China. Market, I told you now, closeness to the large number of buyers. The market was very comfortable for them. That's why they chose India to be the major place जहाँ से कि वो business करें. Then the production of cars by Ford Motors has led to the interlinking of production. Yes, interlinking of production कैसे हुआ? They have established their industry in Chennai. They have got the motor parts not only from Chennai but from the other parts of India as well. हर जगह से उनको मिला। हो सकता है कुछ मोटर पार्ट्स वो बाहर की कंट्री से लेके आ रहे हों,
ओके, एंड द इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन इज देयर. इंडिया में लाके सारी चीजें असेंबल करके, and then they are launching these cars in the market in a very affordable cost. कम से कम कीमत में. जैसे कि अभी एक एग्जांपल मैं यहाँ ये देना चाहूँगी, टाटा नैनो. नैनो सुना है आपने? यस, छोटी सी कार थी. अभी उसकी मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने रोक दी. बिकॉज व्हाट हैपेंड कि क्या है कि एक लाख रुपए में आपको गाड़ी मिल रही थी, नैनो यू वर गेटिंग. लेकिन अभी व्हाट हैपेंड दैट the companies found it very tough. The other motor companies, they thought 1 लाख रुपए में गाड़ी दे रहे हैं. So what did they do कि 1.5 लाख में, 2 लाख में they launched cars which were competing nano. तो नैनो की सेल जो है वो थोड़ी कम हो गई, तो नैनो की मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने रोक दी. टाटा नैनो, वेरी ब्यूटीफुल क्यूट कार, और इंजन पीछे लगा हुआ था. सामने में पता है पूरा एकदम खाली सा था. जो हैवी सामने में रहता है ना, जहाँ पे आपकी स्टीयरिंग होती है, वहाँ पे इट वाज नथिंग. तो दैट वाज देयर. जस्ट एन एग्जाम्पल वाज कमिंग टू माई माइंड, सो आई शेयर्ड इट विथ यू. ओके, MNCs are different from other companies. Yes, MNCs are different from other companies. Other companies are manufacturing the things locally and getting a local market only. लेकिन MNCs are interlinking the production in different nations. अलग अलग कंट्रीज में जाके सामान लेके आ रहे हैं, सेल कर रहे हैं एक ही जगह. That is the thing that is creating difference. Okay. अब ये देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं. नियरली ऑल मेजर मल्टीनेशनल्स एज आर अमेरिकन, जापानीज और यूरोपियन, जैसे नाइकी, कोका कोला, पेप्सी, होंडा, नोकिया. क्यों? वाई? ठीक है, बहुत अच्छा सा इसमें आंसर ये हो सकता है दैट दीज कंपनीज, दीज MNCs are not getting the basic factor of production in their country. Basic नहीं मतलब labor cost is high, markets उनको ज़्यादा चाहिए जो कि अपनी कंट्री में उनको मिल रहा है, but they want to capture more markets and they want less input. कम से कम पैसे में मेजर आउटपुट चाहिए. So these companies are looking for markets in the other parts of the world as well. Got it? तो ये था, ये हमने इस सारे क्वेश्चंस को हमने देखा. अभी हमको ये समझना है how is foreign trade practiced and how the markets are integrated. Got it children? तो क्या है कि तो ये जो हम बातें कर रहे हैं बेटा अबाउट द फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अलग अलग जगहों पे जो सामान मैन्युफैक्चर हो रहा है, वॉट एवर इज बींग मैन्युफैक्चर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस, ब्रिंगिंग इट एट वन प्लेस, एक ही जगह पे लाके उसकी ट्रेडिंग करना, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स ना. डिफरेंट, आप सोचो कहाँ अमेरिका है, कहाँ यूरोप है एंड कहाँ इंडिया है. And it is not integration of markets in countries, it is integration of markets in continents. America is a separate continent. Europe is a separate continent. ठीक है, तो continents are interlinked. Please try to understand. And various trading companies, East India Company, India तो हमेशा marketing hub रहा है. People have been coming to India for some or the other. कुछ ना कुछ बहाने से इंडिया आते ही रहे हैं. Producers are selling their produce. खाली markets in the country, not only in the country, but they are competing in the markets outside also. So, the buyers' import of goods produced in other country is expanding the choice of goods. जितना भी गुड्स है, what is domestically produced is always appreciated. ओके, और अभी तो टाइम आ रहा है कि हमको we are giving an impetus to the things that are produced locally. देश का हो, अपना हो, अपने ही इकोनॉमी को बढ़ाना है, बाकी किसी भी इकोनॉमी को ध्यान नहीं देना है. That's the truth of the time.
and we are following it very strictly. Got it, children? तो ये जो चीजें हैं, इसके बाद ये चाइनीज टॉयज वाला एक एग्जाम्पल था. चाइनीज टॉयज हमने ये एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया है कि चीपर टॉयज की वजह से ऑल द इंडियन मार्केट्स वर फिल्ड विद चाइनीज टॉयज. लेकिन जिस जगह पे हमने रोका, दिस वॉज द थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड. गॉट इट? इसको आगे करेंगे बेटा. और इस ये सम मोर क्वेश्चंस, ये लेट्स वर्क दिस आउट. दिस वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो. ओके, थैंक यू चिल्ड्रन एंड ऑल द बेस्ट टू यू बेटा.